पिछले 4 सालों में मैंने अनगिनत वीडियोस देखी हैं पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स की जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान में। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि एक ऑडियंस है इस तरह के कंटेंट के लिए पाकिस्तान में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन वीडियोस में कोई इंटेलेक्चुअल वैल्यू मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन इन पर हंसने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। 3 लोग हैं जो आप सबके फेवरेट नज़र आते हैं। साहिल नदीम और खलीलुर रहमान की असलियत दुनिया ने दिखा दिया है, लेकिन ज़रा मेरे फेवरेट रैशनल, इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर, डिबेटर कैसर राजा के बारे में बात करते हैं। अब इसकी एक्सेंट में आवाज़ आएगी, एक्चुअली दिस इज अ स्ट्रॉ मैन। यार वीडियो देखो पहले, मजाक की बात चल रही है। स्टूडियो इंटेलेक्चुअल्स बड़ी कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो स्मार्ट हैं। इनकी पहली टेक्निक इनके बोलने का अंदाज़ है। ये इंटेलेक्चुअल्स कोई जाने अनजाने में शायरी नहीं कर रहे चाहत फ़तेह अली खान द लेजेंड की तरह, ना ही इनका प्रोज दुनिया का सबसे अच्छा है। कैसर राजा कोई जेम्स जॉयस थोड़ी है, ये बस फेक एक्सेंट दिखावे के लिए कर रहे हैं। ये इनका बोलने का अंदाज़ है। आपस की बात है, मैं तो कैसर राजा की अंग्रेज़ी और साहिल नदीम की अंग्रेज़ी पर फिदा हूँ, लेकिन इनका फेक इंग्लिश एक्सेंट आता कहाँ से है? इन दोनों को पता है कि इनका असल एक्सेंट नहीं है, ये इनका असल बोलने का तरीका नहीं है, लेकिन असल में हमारे मुल्क का दिमाग पूरे तरीके से कॉलोनाइज्ड है, क्योंकि एक रैशनल इंसान, एक फिलोसोफर वही हो सकता है जो अंग्रेज की तरह बोला है, एटलीस्ट इनके दिमाग में। तभी तो ये इंटेलेक्चुअल्स इस तरह का एक्सेंट इस्तेमाल करते हैं, वरना वो क्यों करता है? इसीलिए तो ये इस तरह बोलते हैं। अगर इस तरह की आपको एक और मिसाल चाहिए, जरा जाकर देखें आज़ाद चाय वाला BBC पर अपने आप को किस तरह शर्मिंदा करके आया है अपने फेक एक्सेंट के साथ। इन्होंने हमारे मुल्क को बचाना है, इन्होंने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बढ़ाना है। लेकिन चलें, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं वैसे ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एविडेंस भी दे देता हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दूंगा। स्टूडियो इंटेलेक्चुअल्स की दूसरी फेवरेट टेक्निक होती है ऐसे अल्फाज यूज़ करना जिनको बंदा समझ ही नहीं सकता। अगर आपको किसी के बड़े बड़े लफ्ज समझ ही नहीं आ रहे, आपने क्या ही इंक्वायरी कर लेनी है उनकी थॉट्स के अंदर। मैं वो बदकिस्मत इंसान हूँ जिसने कैसर राजा के आर्टिकल्स पढ़े मीडियम पे। एक ऐसे में कैसर कहता है कि दुनिया का निज़ाम लिबरल हेजेमनी से मूव अवे हो रहा है। ओ भाई, लिबरल हेजेमनी डिफाइन तो कर लो इतनी बड़ी पॉलिटिकल एनालिसिस करने से पहले। असल में ये बस इमिटेशन करना चाह रहे हैं एक पॉलिटिकल साइंस जर्नल के टाइटल की, इसलिए तो इतने बड़े नाम दे रहे हैं अपने टाइटल्स को। लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस के जर्नल्स इस तरह के आर्टिकल्स देते हैं, वो 40 पेज 20 पेज पे डिफेंड करते हैं अपनी आर्ग्यूमेंट को। आप यहाँ पे वही चीज़ बनाना चाह रहे हैं 4 पैराग्राफ्स में। या शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे इतने बड़े अल्फाज समझ नहीं आता है। चलें, मैं भी फिर एक बड़ा सेंटेंस बोल देता हूँ। वियना सर्कल आप जैसे लोगों की वजह से बना था, आप जैसे लोगों के रिस्पॉन्स में बना था, और इसी वजह से फिलॉसफी का एनालिटिकल ट्रेडिशन को इतनी इज्जत दी जाती है। ये करके मैंने क्या तीर मारे? ये बड़े लफ्ज़ बोल के मैंने क्या अकॉम्प्लिश किया? मैंने नहीं समझाया आप लोगों के वियना सर्कल क्या होता है। मैंने आप लोगों को नहीं समझाया एनालिटिकल फिलॉसफी क्या होती है। मैंने ये नहीं समझाया कि एनालिटिक फिलॉसफी के हार्म्स क्या हैं और उसने एक्चुअली प्रोग्रेस किया है या पीछे ले गई है फिलॉसफी को। तो इस तरह के बड़े अल्फाज बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करूँ। तीसरा टूल स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स का एक नई किस्म की अपील टू अथॉरिटी है। ये एक आम अपील टू अथॉरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इन लोगों को पता है कि अपील टू अथॉरिटी क्या होती है। तो फिर ये जब वही अपील्स करते हैं, बड़े मज़ेदार प्रोडक्ट्स निकलते हैं। मेरी कैसर राजा की फेवरेट अपील टू अथॉरिटी ये है। एक वीडियो में कैसर राजा सईद मुज़म्मिल को एक लिबरल कह रहे हैं और साथ साथ ये भी एक्नॉलेज करें कि सईद मुज़म्मिल अपने आप को लिबरल नहीं कहता। पॉइंट सही है, मुझे कोई मसला नहीं इस पॉइंट से, लेकिन फिर एक एरोगेंट स्माइल के साथ वो कहते हैं, हा हाइडेगर भी अपने आप को एग्जिस्टेंशलिस्ट नहीं कहता था। जो मैं कहने वाला हूँ अभी, उसका सईद मुज़म्मिल से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बंदे से। लेकिन ये हाइडेगर वाली बात पर हम सबको मिलकर हंसना चाहिए, क्योंकि हाइडेगर वेस्टर्न कैनन का एक बहुत मुश्किल थिंकर है। और मुझसे आप लिखवा लें कि कैसर राजा को कोई समझ नहीं आई हाइडेगर पढ़ के। इसका मैं थोड़ा और एविडेंस अपने आखिरी पॉइंट में दूंगा। लेकिन मुझे मसला ये है कि कैसर साहब दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि हाइडेगर उनकी महफिल में उनके साथ उठा बैठा करता था। लेकिन मानने वाली बात है, मैं इंस्पायर्ड तो हो गया हूँ कैसर भाई से, तो मैं भी एक कैसरियन अपील टू अथॉरिटी करना चाहता हूँ, वो बातें करके जो मुझे खुद समझ नहीं आती। कैसर राजा साहब ने अपनी हरकतों से दिखा दिया कि डलूस की वॉर मशीन को स्टेट अपैरेटस यूज कर तो सकती है, लेकिन वॉर मशीन हमेशा स्टेट अपैरेटस से भारी होगी। बात समझ आई मेरी? जाहिर सी बात है नहीं। तो कैसर साहब या हाइडेगर वाली बात आपने आइंदा नहीं करनी, ठीक है?
मुझे लगता है कि कैसर राजा और इस तरह के बाकी लोगों की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का एक बहुत सिंपल कॉज है। बस बात इतनी सी है कि इन्हें पॉइंट्स फॉर्मुलेट करने नहीं आता है और फिर ये रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं इंटेलेक्चुअल्स के। मैं बस एक और एग्जांपल दूंगा इस तरह की, क्योंकि मैं थक गया हूँ ये वीडियो बना के। लेकिन इस एग्जांपल से आपको कैसर राजा के इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चल जाएगा और फिर आप खुद डिसाइड कर लें कि उन्हें क्या हाइडेगर समझ आया है, क्या उन्हें लिबरलिज्म समझ आया है, क्या उन्हें क्रिटिक्स समझ आती हैं, क्या उन्हें नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ समझ आता है। कैसर राजा अपने एक और ऐसे में लिखते हैं कि हम सबको रियलाइज करना चाहिए कि हम खुद वैल्यूबल हैं, क्योंकि हम में पावर है ऑस्कर्स, गोल्ड, क्रिप्टो को वैल्यू देने की, और इसी वजह से हमारे पास पावर है अपने आप को पावर देने की। अब मैं पॉइंट समझता हूँ उनका, इस पॉइंट में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनका इन्फ्रेंस बहुत गलत है। ऑस्कर्स, गोल्ड और पैसों को एक बड़ी तादाद के लोग वैल्यू करते हैं, इसलिए बाकियों को देखकर हम पहचानते हैं कि इन चीज़ों की वैल्यू है, लेकिन हम तो सिर्फ एक बंदे हैं। तो आप अपने आप को उस लेवल तक कैसे वैल्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक बड़ी तादाद के लोग चाहिए इस तरह की वैल्यू अचीव करने के लिए। याद रखें, मैं एग्री या डिसएग्री नहीं कर रहा कैसर राजा के पॉइंट के साथ। मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि इनके इन्फ्लुएंस मेकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा लैकिंग है। और अगर आपको इसी टॉपिक पे एक बेहतर थ्योरी चाहिए, जाके मिमेटिक डिज़ायर पे पढ़ लें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सिंपल इन्फ्लुएंसेस जो बंदा नहीं बना सकता, उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने आप को एज एन इंटेलेक्चुअल प्रेजेंट ना करे। हो सकता है मैं अभी ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ, लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में कहा था मैं ये वीडियो सिर्फ हंसाने के लिए बना रहा हूँ लोगों को। हो सकता है सोक्रेटिस मेरी बातें सुनकर अपनी कब्र में घबराए और बोले, अफलातून साहब आप ये बातें बड़ी गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फीडर्स में कहा था कि राइटिंग अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती और असल नॉलेज तक हमें नहीं पहुंचा सकती। तो ये जो भी खामियां है कैसर राजा की राइटिंग में, ये कैसर राजा की गलती नहीं है, ये एक्चुअली राइटिंग इटसेल्फ की गलती है। लेकिन मैं फिर जवाब में सिर्फ यही कहूँगा कि ये सिर्फ तब सच है जब हम राइटिंग की लिमिट्स पर पहुंच जाते हैं। अभी तो सिर्फ एक गंदा इन्फ्लुएंस बना है, राइटिंग की लिमिट्स के हम करीब भी नहीं है, और फिर सोक्रेटिस सुकून की नींद में वापस चला जाएगा। मैं थक गया हूँ इस टॉपिक पर बात करके। तो फिर इतनी लंबी बात करके हमने क्या सीखा है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने रोल मॉडल्स को सही तरह असेस करना सीखें। एक बंदे का अगर एक्सेंट है, अगर उसका सूट है, और अगर वो बड़ी बड़े अल्फाज कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो सही है। और अगर एक बंदा अजीब व गरीब बातें कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो गलत है। शुक्रिया।